दलित का नेता, रविदास का नेता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नेता, वो तो एकदम बिल्कुल ही हम राजा रुपये मैच बॉक्स अभी हमने के बानी जा सिवान के दरौली विधानसभा 107 सुरक्षित विधानसभा हो। लगातार पंचायत विधानसभा चुनाव नजदीक बा आ चुनाव में नेताजी लोग के सरगर्मी बढ़ गई बा, लेकिन एमे जीतल जे विकास पुरुष बा जे विकास कैले बा ओकरो से मैच बॉक्स के टीम बात करे करती है, जे फरार बा ओकरे से तो करबे करेले। खैर चलिए हमें साथ बानी भी सतदेव राम जी लगातार यहाँ के अपन पिछला 7 तारीख के रिपोर्ट कार्ड इशू कमी ओकरा पहले बता दें कि यहाँ के वह सतदेव राम जी हैं जौन पूर्णिमा के दिन जो नहान होला दरौली ओ जा एगो यहाँ के पार्क बने रही जो पार्क सुर्खी में रहल और चर्चा में रहल। खैर चली बहुत सारा प्रश्न बा बहुत सारा बात हुई। आई स्वागत बने विधायक जी बहुत बहुत स्वागत बा। इसलिए आपके चैनल पर आपका भी स्वागत है और दरौली विधानसभा के मतदाताओं का भी स्वागत है। ये भी रिफेन रुपये के लोग काहे जीते, लोग वोट रुपये काहे दी, जैसे कि 5 साल 4 साल रुपये के लोग देख ले भाई 5वां टर्म हो। हमको लोगों ने 5 साल देख ली 5 बार, हम 5वां टर्म है और वोट लोग काहे देगा ये लोग से सवाल होगा। हाँ मुझसे सवाल करिएगा तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं क्या कोई बने के लोग वोट जनता दिया की बात, जनता के साथ और जनता के काम हम हमेशा करते रहते हैं, जनता के बीच हमेशा रहते हैं और जो भी जनता के सवाल आता है हम उस सवाल पर काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं और यही वो कारण है कि लोग लगातार हम पर विश्वास करते आ रहे हैं और हम लोगों पर विश्वास करते आ रहे हैं और इस बार फिर लोगों पर पूर्णतः विश्वास है, दरौली विधानसभा के मतदाताओं पर पूर्णतः विश्वास है कि लोग फिर से मेरा रिन्यूअल करेगा, क्योंकि जो विकास के काम की गति है लोग उस गति को बरकरार रखना, जारी रखना चाहते हैं कि वो गति और आगे बढ़े और इसलिए वो लोग हमको वोट देने के लिए तैयार हैं। वोट देवे खातिर लोग रुआ से तैयार तो बा, लेकिन एगो प्रश्न बा, रुआ सड़क से लेके सदन तक रहे नहीं, रुआ क्षेत्र में लगभग अस्पताल के स्थिति चरमराई रहेला, लेकिन ऊपर तो रुआ ना लौके नहीं। आम जनता के जब स्वास्थ्य के बात करें तो ऊपर तो रुआ ना लौके नहीं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बा ऐसे कि आम आदमी के प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट अस्पताल में जाके शोषण होता। इस सवाल के लेके मुद्दा के लेके हम लोग के सड़क पर नहीं देख ले। हम ही हैं कि इस दरौली विधानसभा में पीएचसी रेफरल तीनों ब्लॉक में पीएचसी और दरौली के 2 गांव में रेफरल हॉस्पिटल हमने तैयार करा दिया है। अब सरकार की नाकामी है कि वहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह के डॉक्टर चाहिए वो मुहैया नहीं करा रही है। लेकिन हमने ये सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि का जो करना और कराना होता है, मैंने उसको पूर्णतः किया है। तो सड़क से स्वतंत्र बात कीजिए तो सड़क पर वो लोग काहे ना आइनी अस्पताल खातिर, रुपये डॉक्टर खातिर। अब देखिए हम ही हैं, आप निकाल करके जो जिला में दिशा की बैठक होती है उसका प्रोसीडिंग देख लीजिए कि हमने ही डॉक्टर की, महिला डॉक्टर की ये सारी मांगे करते रहे हैं। और दिनों की बात आप छोड़ दीजिए, तो जिस दिन हम लोग 2 रेफरल हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, जहां माननीय मंत्री मंगल पांडे जी मुख्य अतिथि थे और वहां पर भी हमने उनके सामने में कहा कि यहाँ जितनी सुविधाओं की ज़रूरत है मंत्री जी उसको जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, और उन्होंने हाँ भी किया। लेकिन अभी तक उन्होंने डॉक्टरों के सूची तक नहीं पेश की है। जो हमने जा कर के प्रधान सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मंत्री जी के तरफ से जो सूची आनी चाहिए वो नहीं आई है। हमने कहा कि भाई तो मंत्री जी नहीं करेंगे तो नहीं होगा, विभाग इसका व्यवस्था करे। आश्वासन मिला है और हम ही लोग हैं
कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो आवागमन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हम ही लोग तो एकमात्र सिंगल पार्टी भाकपा माले है जो सड़क पर भी और संसद में भी दोनों जगह दिखती है। बाकी लोग तो ना सड़क पर तो कभी दिखते ही नहीं हैं, सदन में भी जनता के सवाल, क्षेत्र के सवाल लेकर के नहीं दिखते हैं। इसका मेरे पास पुख्ता उदाहरण है, वो प्रमाण है, वो किसी के बोलने से नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ये प्रमाण है कि 10 वर्षों का किसने क्या कहा है वो मेरे पास लिखित है। क्योंकि विधानसभा में कोई माननीय सदस्य अपनी कोई बात कहेंगे तो वो लिखित हो जाएगा। लेकिन ये बात कहने में वालों में एक नंबर का नाम सतदेव राम, दरौली इसलिए कि सतदेव राम को अध्यक्ष महोदय से अनुमति की आवश्यकता कम पड़ती है। हम जो जनता के सवाल होता है, मैं उस सवाल को जब चाहता हूँ तब अपने आवाज़ में बोलता हूँ और सदन सुनता है। एक बात है कि मीडिया थोड़ा जिस तरह से हम लोगों की बातों को जनता के बीच ले जाना चाहिए, प्रसारण करना चाहिए, नहीं करती है। लेकिन हम इसी बात के लिए जाने जाते हैं, सदन में इसी बात के लिए जाने जाते हैं और सड़क पर संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। दरौली के बात कही जाओ तो दरौली के बात कही जाओ विधायक जी, तो दरौली रविदास समाज के बहुत ज़्यादा वोट बा। भाजपा एबेरी रविदास समाज के मंत्री लोग सामने लिया के लड़ा होता है। ये लड़ाई के कहाँ देखो तनी बड़ा मंत्री रविदास समाज के कहल जाता है, बिहार भर के रविदास समाज के मंत्री हैं। वहाँ के आके दरौली से लगभग चुनाव लड़ल लगभग तय बा। अब देखिए, हमको तो ये पूरा मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कल्याण मंत्री यहाँ लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ने आते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये भाजपा को इस पर सोचना चाहिए कि ये दरौली में लड़ने के लिए गोपालगंज का सहारा ले रही है। लेकिन हम उस बात को कोई नोटिस नहीं रखते हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं। इसलिए मैंने दरौली में कोई नहीं घेरूंगा, मतलब यही हम मानते हैं कि जनता तो जो चाहती है वो मैं करता हूँ, और वो मैं करता हूँ तो जनता फिर हमको कहीं जनक राम आवस और रविदास समाज के वोट शिफ्ट करे खातिर तो नहीं ना, कहीं रविदास समाज वैसे कटी तो कहीं ना कहीं सीट डगमगाई। जैसे कि भाजपा के लहर बा देश में, 10-10 हज़ार रुपया जीविका वाले लोग के आइल बा, तो ई कितना असर डाली? ऐसा नहीं होता है कि कोई कल्याण मंत्री हो जाएगा तो रविदास पर उसका पकड़ हो जाएगा, और नहीं रहेगा तो उनका चरित्र हम लोग देखे हैं कि जब रविदास अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में प्रमोशन जो कटौती लोग किया है, यही किया है, इनकी सरकार की है। और इसको लेकर के सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में मीटिंग किया अम्बेडकर भवन में, और उसमें ये बात उठी, हम भी गए थे, हमको भी लोगों ने बुलाया था, और इस पर पूरी बात हुई। और बात ये हुई कि इस बात को मुख्यमंत्री से कहा जाए और वो प्रमोशन में आरक्षण जो है ख़त्म किए हैं उसको वो ख़त्म करें। ये बातें तय हो गई वहाँ पर कि चार अनुसूचित जाति के विधायक थे, चारों लोग एक साथ जा कर के सम्राट चौधरी से कह के नीतीश कुमार से कहवाना है, और सदन चल रहा था। और हमारा नज़र था कि सम्राट चौधरी कब उठ के अपने चैम्बर में जाते हैं, हम वहाँ जा कर के कहेंगे। और सम्राट चौधरी उठ कर के गए अपने चैम्बर में, और तब तक जनक राम वहाँ से फरार थे। हम खोज रहे हैं कि कहाँ है जनक राम, पता नहीं चला। हम अकेले जा कर के और बात की, अभी तो रविदास समाज के बात किए और इनका पता नहीं चला। चैलेंज दे करके कहता हूँ
क्या सदन के अंदर इन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई बात बोला है? एक भी नहीं। तो बिहार भर के तो जब नेता हम हो मंत्रालय में, तो बिहार भर के तो नेता हो गए रविदास समाज के। सदन में मैंने आकर कुछ करना चाहिए, बिहार भर के आपको बनाया गया तो सदन में करना चाहिए ना, तो वहाँ तो आपका उपस्थिति नहीं है, तो फिर किस बात के हैं? अरे भाजपा को एक ज़रूरत है, आरक्षण है, उसमें रखना है, मजबूरी है, आप रखे हुए हैं, रखिए। दलित का नेता, रविदास का नेता, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नेता वो तो एकदम बिल्कुल ही नहीं है, कहीं दिखते नहीं हैं, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते हैं। विधायक जी